तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बढ़िया हो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। अच्छा, वेलकम टू द बत्ती जलाओ सेशन। अब जो पुराने बच्चे हैं उनके दिमाग में होगा कि सर डेली तो आप लाइव करते हो, आज ये रिकॉर्डेड प्रीमियर आप क्यों कर रहे हो? तो यार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 24 सितंबर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप ये प्रीमियर देख रहे हो, तो मैं आज क्लास नहीं ले सकता था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। कुछ काम है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसको एक दिन पहले रिकॉर्ड करके वैसे ही सब चीज़ सेम तरीके से आप लोगों के सामने ला के रख दिया हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप लोग का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर होने के बावजूद मैं समझ सकता हूं आपके लिए कितना टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज अपने टाइम को थोड़ा सा वैल्यू दिया करो। मुझे कहीं जाना था, मैं एक दिन क्लास नहीं लेता, कुछ नहीं जा रहा था, ठीक है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इसका इंपॉर्टेंस समझा कि नहीं, जो डेली चाहे एक ही बच्चा क्यों ना मुझे फॉलो करे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनको बता देते हैं गाइस, हम लोग डेली अपना रात को मैं 8 बजे क्विज का लिंक ओपन करता हूं रात के 9:49 तक के लिए, बिकॉज 9:50 पे हम लोग लाइव सेशन करते हैं, डिस्कस करते हैं। वहां पे 5 से 10 कंप्लीट फिजिक्स में रेंडमली या फिर चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, एमसीक्यू होता है जिसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो? अगर आप ये वीडियो लैपटॉप में या कंप्यूटर में देख रहे हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, मोबाइल में थोड़ा सा अलग होगा, बट नीचे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा मोर पे क्लिक करने के लिए। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का चीज आ जाता है। जो पहला आपको लिंक दिख रहा है, ये लिंक वो होता है जिसको आप ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, जहां पे 24 घंटे में सिर्फ 3 मैसेज आपको मिलेगा। पहला आपका रिजल्ट, दूसरा कि क्विज अपडेट हो चुका है, जाके आप लोग अटेम्प्ट करो उसको, तीसरा कि उसका सॉल्यूशन हम लोग कब करने वाले, ये 3। और उसके नीचे में जो येलो में आपको दिख रहा है ये वाला, ये हम लोग इस पे जब आप क्लिक करते हो डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, जहां पे आप क्विज अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हो गई। अब जो नया बच्चा है, तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट हमारा कैसा दिखता है, क्या चीज कहां पे है। देखो, नॉर्मली आप जैसे ही यूट्यूब गूगल पे लिखते हो cbsetayari.com तो आपको ये वेबसाइट मिल जाता है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे, यहाँ पे लाइव क्विज आपको मिल जाएगा। आप इस लाइव क्विज पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो इट विल रिफ्लेक्ट अ न्यू पेज। उस न्यू पेज पे क्या होगा, आपको क्विज देना होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं किस तरीके से। मोबाइल में थोड़ा सा अलग आप लोगों को दिखेगा, ये लाइव क्विज का आ गया। यहां पे अभी एक शीट ओपन होगा। देखो, मान लो कि आपको क्विज नंबर 3 देना है, मान लेते हैं क्विज नंबर आपको 3 देना है या 4 देना है या 5 देना है, उसको क्लिक करो, नेक्स्ट करो, आपके सामने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एमसीक्यू में होता है। आप डायरेक्टली यहां से अपना आंसर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहां से आप लोग अपना आंसर कर सकते हो, लास्ट में सबमिट कर दोगे, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में या लाइव क्लास में आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए, बात खत्म हो गई हमारी, अब हम लोग पढ़ाई की बात अपनी कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस जो पहला क्वेश्चन आज आपके क्विज में था वो क्वेश्चन कुछ ये था। ठीक है, वो यही क्वेश्चन था। आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन गाइस हमारे सामने था। इस क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ। देखो, अगर एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमारा आर वेक्टर है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। अच्छा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और नीट वाले ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए, आर इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो नहीं, वाई डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉसिबिलिटी है, इसको डॉट लगा लेते हैं। आर मेक्स एंगल 45 विद एक्स एक्स, नहीं। और उसके बाद आर इज अलोंग नेगेटिव, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? ऑप्शन बी। ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक कंपोनेंट होगा, यही जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, ध्यान से देना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही आपको मैक्सिमम वैल्यू लाके दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जल्दी जल्दी ऑप्शन 2 के आंसर दो यार, अगर एक बच्चे 2 बच्चे भी आप लोग देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इट इज फाउंड दैट द, देखो, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, ये कब हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कब है? क्या इसके लिए a b आपका 0 होना चाहिए? तो नहीं, ये गलती मत करना। हमेशा ये बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्टली ये देख के आंसर लगा देते हैं। नहीं भाई साहब, ध्यान से देखो, अगर आपने एक वेक्टर a लेट किया है और एक एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया आपका, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? अगेन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ। जल्दी जल्दी आंसर दो प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय।
देखो द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन, एक मोशन का जो शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ, वो जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ये ए टी स्क्वायर। अच्छा ए कौन सा, x डायरेक्शन में आपका होगा, तो द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई साहब, इनिशियल पोजीशन क्या है उसका, समझ में आ रहा बात, इनिशियल पोजीशन क्या है उस पर ही तो डिपेंड करेगा ना, पाथ कैसा मूव करेगा, सॉरी मोशन कैसा होगा भाई, प्रोजेक्टाइल टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, इलिप्टिकल जाएगा, पैराबोलिक जाएगा, कैसा होगा, ये डिपेंड कैसा करता है, इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां से ऑल इनिशियल पोजीशन भी, एक्सेलरेशन भी और इनिशियल वेलोसिटी भी, इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है कि उसका शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ पार्टिकल इज, देखो एक पोजीशन वेक्टर क्या दिया, द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ पार्टिकल इज, देखो यहां पे हमें दे दिया गया आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, मतलब कहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग की बात चल रही है, ठीक है, प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप कहां पे, वाई एक्सिस। कैसे, देखो भाई साहब एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एक्स को हम लोग माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस वाई को हम लोग माइनस जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो पोजीशन वेक्टर की जब भी बात यहां पे चल रही है, किस चीज की बात चल रही है गाइज, पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर क्या आपको गिवन है, ये चीज आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, डी आर बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आया, बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा हर चीज, एक एक पॉइंट समझ पा रहे हो बहुत बेहतर तरीके से, और नहीं समझ पा रहे हो तो भाई साहब बताओ कि सर नहीं समझ में आ रहा है, सर कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और ये किसके इक्वल टू डाल दोगे आप, जीरो के। तो यहां से हम देख लेंगे कि जो वेलोसिटी हमारा होगा वो परपेंडिकुलर हमारा आर के होगा, तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द आर, द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो ऑप्शन डी ये हमारा क्विज है, यहां मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, आप दूसरे वीडियोस देखिए, वहां पे काफी डिटेल्स में आप लोग को आंसर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 15-15 20-20 मिनट, इवन आधे घंटे लगाया हमने, जहां पे समझना होता है हमें। लेकिन ये क्विज डिस्कशन है, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड, तो बस मैं थोड़ा सा बता के आगे निकल रहा हूं, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ टीएम इज द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, किसी चीज को प्रोजेक्टाइल आपने करवाया यहां पे, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में उसको जो टाइम लगा वो टीएम लगा, ठीक है। देन द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका वो टीएफ है, ठीक है, रिलेटेड टू टीएम। तो टीएफ में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जितना टाइम लगा, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग जानते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से टीएम की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा यू वाई साइन थीटा बाई जी। अगर ये प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आ रहा है तो वन शॉट वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है, मतलब 1-1.5 घंटे के वीडियो में कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मैंने करवा दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट था, जिनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल ज्यादा तो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो उसको प्लीज जाके आप लोग देख लो, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये टीएम जो है हमारा क्या निकल के आया, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा आपके टीएम के। यहां पे देखो आपने निकाला है तो कितना हो जाएगा, टीएफ इज इक्वल टू 2, यहां पे लिख देता हूं मैं टीएफ इज इक्वल टू 2 टीएम,
ठीक है, आगे बात समझ में, तो कौन सा वाला हो जाएगा सही हमारा, ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इफ u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड v इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज rm इज इक्वल टू, इज जस्ट अ फॉर्मूला, कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। फॉर मैक्सिमम रेंज कैसे आता है, जब थीटा इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री होता है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, वैल्यू डाल दो, यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ 2 थीटा, 45 टू जा 90, तो जी, तो यहां पे हो जाएगा यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया ना, बाई जी, यानी कि मतलब कि ये, तो अब यहां से आप मिला लो, कौन सा आंसर हो गया आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर तो करो कम से कम बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ज्यादा समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल, अभी आपने कोविड में सुना था ना कि एसेंशियल सर्विस, मेडिसिन, किराशन का दुकान, ठीक है, ग्रोसरी शॉप जिसको बोल सकते हैं हम, ये सब एसेंशियल सर्विस में था। ठीक है, तो उसी तरीके से वो क्या एसेंशियल सर्विस है, वो क्या एसेंशियल कंडीशन है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिमेन इन कांस्टेंट रखे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी एग्जैक्टली कांस्टेंट, होता ही है, बात खत्म, ये नहीं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45, हो ही नहीं सकता यार। देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो। देखो, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर, रेजिस्टेंस आर ऑल, ठीक है, यहां पे मैं इतना थ्योरी में क्या जाऊं, ये चीज जो है ना, यही चीज आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर थ्योरी पढ़ने की बात आएगी तो मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूं, तो रिकॉर्डेड में ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को रहता नहीं है, मैं हमेशा लाइव पढ़ाता हूं, तो सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, द हॉरिजॉन्टल मोशन इज एट, क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दे रहे हो, देन देयर इज नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यही करते थे ना, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल हम लोग करते थे, हर पॉइंट पे हम लोग बोलते थे भाई साहब, ठीक है, एयर को हम लोग क्या मानते थे, नेग्लिजिबल मानते थे, नेग्लेक्ट करते थे। तो इफ द एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, हेंस द पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। नीचे लगता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस डायरेक्शन में तो लगता नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, अ मूव्स विद 65 किलोमीटर वाइल बी इज, मतलब ए जो है मूव कर रहा है आपका कितने से, 65 किलोमीटर पर आवर से। बी जो है आपका मूव कर रहा है, इट्स ए, बी जो आपका मूव कर रहा है कमिंग बैक ऑफ ए विद इतना, ठीक है, 80 किलोमीटर। ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सिंपल सा यार, वी ए बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, यानी 80 माइनस 65, इट मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में, सी। आगे चले, अगला क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है क्या, यस बचा हुआ है, वी हैव क्वेश्चंस। अ बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दे विल हिट द ग्राउंड। अच्छा सवाल है, फिर से सुनो। अब बुलेट, एक भैया बंदूक बनाते हैं, ऐसा बंदूक है, ठीक है। अब बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फायर किया गया और एक को नीचे की तरफ फेंका गया। दे विल हिट द ग्राउंड वन आफ्टर द अदर साइमल्टेनियसली ही होगा ना, बिकॉज देखो इन द बोथ द केस द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बुलेट को फायर करते कितना है, जीरो है, और यहां पे भी दूसरे वाले केस में भी जब वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। सो दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, एक साथ ही ग्राउंड को हिट करेंगे। सो सिंपल बी। अगला सवाल कुछ है क्या हमारे पास? अगला सवाल हमारे पास नहीं है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा क्विज नंबर
7 भी कंप्लीट हो गया। कल रात में फिर से आपसे मिलूंगा मैं 9:50 पे, जहां पे हम लोग क्विज अपना 8 सॉल्व करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का सिंबल कैसे बनाते हैं पता नहीं, तो मैं हंसता हुआ बना देता हूं कि आप लोग प्लीज क्विज दो। क्या करोगे, CBSE, देखो ऐसे करना टाइप www.cbsetayari.com। जैसी वेबसाइट आ जाएगा यहाँ पे क्विज का आपको मिलेगा, क्लिक करना, जो क्विज देना चाहते हो सेलेक्ट करना और आप क्विज दे सकते हो। फ्री है, टाइम लगता है, नो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, बट फिर भी आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, आप लोगों से फिर से मिलता हूं किसी नई वीडियो में और फिर से मस्ती करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।